खेल रहे खेल वो भी जो खिलाड़ी अभी कच्चे हैं, मगर उन्हें कौन समझाए। मन्नान सर की नजर में अभी वो नादान और बच्चे उलझ रहे ये समझ के कि वो हमें हरा देंगे, मगर उन्हें कौन समझाए। उनकी नस्लों में भी हमारे जीत के चर्चे। वीकनगर सेवक। हाँ, इस्लाम पार्टी से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। बहुत लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि हम एमआईएम के कांटेक्ट में हैं, कांग्रेस के कांटेक्ट में हैं, तो मैं ये साफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी के कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी मेरे साथ अच्छा फैसला करेगी। बर्दाश्त के बाहर ये ऐसा किसी के खानदानी जागीर नहीं है, ये बात जो है कोई खानदानी जागीर नहीं है। इंशाल्लाह आगे से जो भी प्रोग्राम होगा और हम वहीं पर रहेंगे। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर सीआर नंबर 793/25 ये जो गुना दाखिल हुआ, उसमें जो पुलिस जो सेक्शन लगाई है 179 और 180 ये नवा कायदे के हिसाब से, और वो पुराना आईपीसी के हिसाब से 489 है। काउंटरफीट नोट, नकली नोट का मतलब कारोबार करना, यानी जो कब्जे में रखना, उसको पब्लिक में चलाना, वो सब जब इल्ज़ाम है ऐसा उनका पुलिस यानी ऐसी एफआईआर पर। तो एफआईआर के अंदर जो है 2 लोग को पहले से अरेस्ट करके रखे थे, नज़ीर अकरम मोहम्मद अयूब अंसारी और मोहम्मद जुबैर मोहम्मद अशरफ अंसारी। ये दोनों रहने वाले बुरहानपुर के हैं। ये दोनों को अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर कर रहे थे पहले। तो वो लोग को जो है 6 तारीख तक का पुलिस कस्टडी पहले से दी हुई है। बाद में प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्रेस के दरमियान में तौसीफ अंजुम मोहम्मद अकरम अंसारी ये इसको अरेस्ट करे, इसको अरेस्ट करके कोर्ट में आज हाजिर करे। इसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगे थे। तो इसमें तो इसमें जो है, इसमें वो पुलिस वालों का ऐसा बोलना था कि नज़ीर अकरम जो है, इसने जो है इसको 6 लाख रुपये की काउंटर नोट बोगस नोट या चलाने के लिए दिया था, ऐसा उसका इल्ज़ाम था। तो वो बुनियाद पे उसको अरेस्ट करे, उसकी पुलिस किसको दिया, किसको कैसे मार्केट में चलाया नहीं चलाया, इस ताल्लुक से उसके तपास करना है। ये ताल्लुक से उसकी पुलिस कस्टडी मांगी गई। कोर्ट को मैंने ये बोला कि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, दस्तूर के खिलाफ इन्होंने काम करा है। इनके लग ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी के बोलने से कि अगर इसमें ऐसा लगा तो उसको अरेस्ट कर सकते, क्या उसको ऐसे अरेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के बोलने के ऊपर बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका लिबर्टी है, वो उसको लिबर्टी कर्टेन कोई नहीं कर सकता बिना, यानी सिर्फ नाम बोलने से। अगर वो किसी और का नाम बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर का इसका उसका नाम बोल दे तो क्या उसको अरेस्ट कर लिया जाता क्या? ऐसे जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, उसके खिलाफ कोई ठोस पुरावा मिलता नहीं, जब तक उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। तारीख तक का पुलिस कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सरकारी वकील और मेरी बहस सुनने के बाद 5 तारीख तक का पुलिस कस्टडी दी गई है। उसके अंदर हमने अनकरीब कारपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए वार्ड नंबर 17 से इच्छुक उम्मीदवारी जाहिर की हमने, और इस्लाम पार्टी से हमें टिकट चाहिए ऐसी मांगनी करके वार्ड के ज़िम्मेदारों के साथ आके हमने पार्टी ऑफिस पे फॉर्म भरा है। अभी इंशाल्लाह अगर टिकट हमें मिलता है और अगर अल्लाह पाक हमें जीत देता है तो इंशाल्लाह ताला हम इलाके में या आसपास या जहाँ से भी हमारी ज़रूरत महसूस होंगी, चाहे फिर वो शहरी लेवल पे हो या वार्ड की लेवल पे हो, इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करके हमारी ज़ात से हम काम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये शिकायतें तो काफ़ी दिनों से है। जैसे मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि हमारे घर से हमारे वालिद साहब से लेके अभी तक हम 30 से 35 साल से इलेक्शन लड़ते आए, काम करते आए। अलग बात है कि जीत नसीब नहीं हुई, मगर हमने हमारी कोशिश आज तक की है। तो इसी बात को लेते हुए शिकायतें बहुत रहती है कि वार्ड में कामकाज होते नहीं है, मगर आज हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है। आज हमें ये करना है कि हम क्या कर सकते, लोगों के लिए, आवाम के लिए हम क्या कर सकते। तो जो भी मसाइल है, जो भी है जिस हद तक, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह इज़्ज़त देंगे तो हम पूरी कोशिश करके मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बात और आगे ज़िम्मेदारी से बोलना चाहूँगा कि ये तो पार्टी का प्रोटोकॉल था जो शहरी लेवल पे चल रहा है और सभी को फॉर्म भरना चाहिए। अब उसमें सबसे अहम बात यह है कि अब पार्टी और पार्टी के लीडरान या पार्टी के ज़िम्मेदारान फैसला करेंगे किसको टिकट मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। फ़र्ज़ करो जैसे मेरे वार्ड से, वार्ड नंबर 17 से मैंने मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ तक निभा दिया वार्ड के ज़िम्मेदारों को लेके। अब पार्टी अगर फ़ैसला करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। खुदा न खास्ता अगर पार्टी का ये फ़ैसला होता है कि मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार उससे मिलता है वार्ड नंबर 17 में,
तो मैं पार्टी के साथ है, पार्टी के आदेश के साथ है। पार्टी जिसका काम बोलेंगी, जो जिम्मेदार तय करेंगी, जो उम्मीदवार तय करेंगी, इंशाअल्लाह मैं जैसा आज खुलूस से लगा हूँ, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो भी बेहतर है, और पार्टी मुझे नहीं भी टिकट देंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं पार्टी के फैसले के साथ है, पार्टी के उम्मीदवारों के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। दो जुमले। आज हमने हमारे वार्ड नंबर 17 से मन्नान बेग कुर्बान बेग के मतलब इलेक्शन के इच्छुक उम्मीदवार के ताल्लुक से हमने हमारी फीस जमा कराई है, और हम पार्टी के जिम्मेदारों से चाहते हैं कि मन्नान बेग को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर जो कुर्बान खालू ने दिए, ये इनका आगे सियासी कराना है, और युवा बच्चा है, काम करने की इसके अंदर उमंग है, और इंशाअल्लाह अज़ीम अगर शेख साहब टिकट देते तो हमारे वार्ड नंबर 17 का पूरा पैनल निकालने की जिम्मेदारी हम जिम्मेदार लेते, और आने वाले दिनों में काम के ताल्लुक से जो भी हमारे वार्ड के अंदर काम के मसाइल है उसको पूरा हल करने की जिम्मेदारी मन्नान बेग की तरफ से हम लेते हैं, वार्ड के जिम्मेदार। इतने ही 2 बात मेरे को बोलना चाहता हूँ। इनके अब्बा की बहुत मेहनत है, वो तो नहीं कामयाब हुए, बाकी बच्चे को कामयाब करना है हमको, और उससे काम लेना है। हमारी ख्वाहिश है कि भाई एक बार ये चुन के आ जाए हमारी पार्टी ने। इनको क्यों टिकट देना चाहिए? पार्टी ने देना चाहिए ना, तो बहुत कम वोटों से मिस हुआ ना वो हिसाब से हमारी ख्वाहिश है कि उसको टिकट देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड के हम सभी जिम्मेदार मन्नान सर के साथ यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्मीद है पूरी, हर हाल में आसिफ साहब की तरफ से मन्नान सर का टिकट फाइनल रहेगा इंशाअल्लाह, और हम पूरे पैनल निकालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो मन्नान सर का वार्ड में एक बड़ी खिदमत खल्क़ गुज़ार अंजाम जो देते हैं, ये चाहे किसके जिस तरीके के मसाइल हो, दवा खाने के बोलो, जो हमारी आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मसाइल को हल करते। तो हमारी चाहत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मन्नान सर को हम सभी ज़िम्मेदार लग के कामयाबी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मेरी माँ जो मेरे लिए दुआएं दे रही थी, मैं उनका और तमाम मेरी माँओं बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और निहाल नगर नौजवान जो आज मेरे साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़े हैं, मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है मेरे आप पे कि आज मेरे दोस्त और मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग और साथी मेरे साथ में खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला सिवाय अल्लाह के। और मैं तमाम 8 नंबर वार्ड के लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक मौका इंशाअल्लाह आप लोग दो, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके हर काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं शेख रशीद साहब के साथ में हम लोग रहा करते थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, और जन्नत में उन्हें बाहर नसीब अता फ़रमाए, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं है। हमें उनके नक्श कदम पर चलना है, हमें उनके नक्श कदम पर चल के उनके जैसे काम करके बताना है, क्योंकि हम उस परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम उनके लिए रात दिन हम लगे रहते हैं, इसलिए कि उनका कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो उनके दिल को ठेस पहुँचे। हम आज उनके लिए, हम उनकी पार्टी से, इस्लाम पार्टी से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। बहुत लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि हम एमआईएम के कांटेक्ट में हैं, कांग्रेस के कांटेक्ट में हैं, तो मैं ये साफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी के कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी मेरे साथ अच्छा फैसला करेगी। हमें शेख आसिफ पे पूरा भरोसा है कि वो हमें अच्छा फैसला सुनाएंगे, क्योंकि वो अच्छा फैसला करना जानते हैं। और मैं वार्ड के लिए जो भी मसले मसाइल है, मेरी जहाँ तक हैसियत है, ताकत है, मैं वहाँ तक आप लोगों को काम करने की कोशिश करूँगा। आप जब बुलाओ मैं आपके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मैं कारपोरेशन का कोई भी ओहदे पे नहीं हूँ, ना मैं कारपोरेटर हूँ, ना मैं पार्टी में कोई पद पे हूँ। बस मुझे वार्ड की खिदमत करना है, जो हम आज से नहीं, हम 2012 से इस काम में लगे हैं। हम किताबें ब्याजें बांटते हैं, हम किट बांटते हैं, हम लोगों बेवाओं की मदद करते हैं। हम दिखावा वाला ने कोई भी काम नहीं करते सिवाय अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हमें हमारी आखिरत का भी फिक्र है कि हमें कुछ करना है, यहाँ नहीं तो वहाँ उसका कुछ अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।
तो आप लोग मेरे साथ में साना बसाना खड़े रहो, आप मेरी ताकत बन के खड़े रहो। इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा। ऐसा कोई भी वादा नहीं करूँगा, आप आधी रात को मुझे बुलाओ, मैं आपका काम करके दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ मेरे से जो हो सकेगा, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम मेरे को आधी रात को बुलाओ, तुम्हारा बेटा समझ के, भाई समझ के मैं आपके लिए आधी रात को खड़ा हूँ। आप जब मुझे आवाज़ दो इंशाअल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। जहाँ तक ये सब मेरे भाई लोग खड़े हैं, मेरे दोस्त अहबाब साथ में हैं, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये लोग मेरे साथ में हैं, मुझे मंजिल तक पहुँचाने का काम आप लोग का है और आप लोगों का काम मैं करके दूंगा। इतनी दो बात बोल के ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बरोज़ 7 तारीख बरोज़ जुमा शाम में 7 बजे हज़ारगुली में गोलबाग के पास हमारा एक अजीमुशान जलसा आम मुनक्किद हो रहा है। इसमें हिंदुस्तान के और महाराष्ट्र के शेर शेख आसिफ साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं तमाम मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि उस जलसे में आके कामयाब करे और उस जलसे को तारीखी जलसा बना दे। मैं तमाम गांव और पूरे शहर वालों से गुजारिश करता हूँ कि उस जलसे में पहुँचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। जुमा के दिन 7 तारीख को हमारा जो आसिफ भाई का जो जलसा है, आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि जुमा के दिन इस जलसे के अंदर आकर इस जलसे को कामयाब करें, और इतना ही बोलना है। क्योंकि ये दो शख्सियत से हमारे प्रोफेसर अंसारी साहब, इन्होंने शहर के एक मजबूत सुकून तो चाहिए, उन्होंने तालीमी मैदान में बहुत बड़ा काम किया। सरहदी मैदान के अंदर कहीं से बहुत काम किए थे, वो सियासी तौर से भी एक्टिव रहा करते थे। सबसे बड़ी बात है इनकी कि अंजुमन महमूद तलबा, इसमें काफ़ी लंबा अर्सा काम किया। कहीं से चेयरमैन रहे, अक्षर सर सेक्रेटरी रहे और काफ़ी लंबे टाइम जब जितना आया तो मेम्बर भी रहे, आखिर से मेम्बर भी रहे दोनों। और इनके वक्त के अंदर आप देखेंगे अंजुमन ने तरक्की की। इस तरह हमारे अलग से पेपर में लिखेंगे उनके जो 10 काम बताए वही आज तक के बड़े काम हैं। चाहे हॉल की बात हो कि छोटी मालिकाना स्कूल जिसके जो बिल्डिंग का काम जो हुआ है हमारे कहीं से ने शुरू किए थे, जिम्नेजियम की बात हो या फिर हमारे बिल्डिंग शुरू करने की बात हो बड़ी मालिकाना स्कूल में भी, ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम ये कल से कहीं से करें। और एक सीधे आदमी थे कहीं से को मेरा ताल्लुक था, मैं उनको हमेशा देखता था। एक सीधे आदमी थे, भोले आदमी थे, उनके कभी कोई दिल में कोई प्राणी नहीं था, कभी उन्होंने अपना जाति मफाद नहीं देखा, कभी उन्होंने अपने खानदान के या अपने बच्चों को वहाँ लाना या बच्चों की वहाँ पे परवान चढ़ाना या बच्चों को भी कहीं चेयरमैन बनाओ या उनको भी मैनेजमेंट में, उन्होंने कभी ऐसे कोई काम नहीं किया। वो अंजुमन की तरक्की हो, अंजुमन महमूद तलबा और पूरे यहाँ पे अच्छा तालीमी निज़ाम हो, ये अंजुमन तरक्की करे, उनका हमेशा से एक ही मकसद है। दोनों की बात अच्छा सर हो कि हमारे कयूम सेठ को मैं देखता था अक्सर सैयद सर के घर के ऊपर आके हमेशा बैठे रहते थे, काफ़ी उनके प्रोग्राम में भी 2 दिन पर टाइम देते थे। तो एक सादा लोग इंसान थे जो टीचरों के भी घर में बैठना, उनके वहाँ शादी ब्याह मौत मिले जो भी हो, एक फर्द के जैसे खानदानी एक हिस्से के जैसा वो काम करते थे। मेरे वालिद साहब के बाद में मैं उनको बातचीत करते देखता था, सीधे थे। अभी हमारे दुनिया के दोस्त हमारा कॉमन सर्कल था, इसलिए उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती थी। एक सीधे आदमी थे और सबसे अच्छी बात है अक्षर सर हमारे कईयों से वो आखिरी तक अंजुमन में चेयरमैन रहे, सेक्रेटरी रहे, बड़े बड़े काम उनके वक्त में हुए हैं। कभी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, ना उन पर दाग लगा ना अंजुमन पर उन्होंने दाग लगा। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी। वो गलत तरीके से उनको चेयरमैन से हटाया गया, सेक्रेटरी से भी गलत तरीके से हटाया गया, एक दादागिरी के तौर से हटाया गया, प्रेम में उनको हटाया गया, जबरदस्ती के झूठी बातें उनके ऊपर लगा के उनको हटाया गया। और उस आज जो चेयरमैन है उनकी ये प्लानिंग थी। वो तो 5 साल के लिए बने थे, 3 साल में वो छोड़ भी दिए और आज 17 साल से मौजूदा चेयरमैन है जिसके अंदर ना ही कुछ काम हुआ ना कोई बात हुई है। जो
जो बात हुई है वो खानदान की परवाह चढ़ने के लिए, उनके बच्चों के लिए बात हुई है, ये गलत बात है। और हम तो सही मानते हैं, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ अनुवादा करीमों से सर की फैमिली से। ये नशिस्त मानना स्कूल में होना चाहिए। जो उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि थी, वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका काम कारनामा भी अंजुमन मेहनत तोरबा मालेगांव हाई स्कूल में था। ओल्ड मैन एसोसिएशन की तरफ से हमने कोशिश की, हमारे अलीम सिद्दीकी साहब कई मरतबा गए, रिक्वेस्ट करें कि ये तुम्हारा काम है, ये हमको हम कर, ये तुम्हारा काम है, ये हम कर रहे हैं, आप खाली हमको एक कमरा दो। मगर आज जो वहाँ के जो चेयरमैन बैठे हैं, उनके जो पर्सन बैठे हैं, वो एक ही लोग, उनको उनके सिवा दूसरा वहाँ किसी का नाम नहीं चाहिए। वहाँ पे बाकी कोई मैनेजमेंट मेंबर की भी हिम्मत नहीं है कि वो ताज़ारी मीटिंग ले सके। कोई मैनेजमेंट मेंबर की भी, वहाँ की जो सेक्रेटरी की भी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बात बोल सके। वो जो कर रहे हैं उस पर यह बोल के बैठना, ये बेबसी जो है वहाँ की मैनेजमेंट की, ये हमको खत्म करना। और ये आखिरी गेम थी उनका, ये उनका काम ताकती मीटिंग लेने का काम अंजुमन मेहनत तोरबा की जो जिम्मेदारान है, जो मैनेजमेंट है, जो चेयरमैन, इससे हम जो यहाँ बैठे हैं, हम भी मेहनत तोरबा के हिस्से, मगर उन्होंने हमको भी नहीं लेके। तो ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त के बाहर है। ये ऐसा किसी के खानदानी जागीर नहीं है, ये बात जो है कोई खानदानी जागीर नहीं है। इंशाल्लाह आगे से जो भी प्रोग्राम होगा और हम वहीं पर रहेंगे। और मरहुमैन के फर्जन को या उनके खानदान के फर्ज को हमेशा से लेते आए हैं। जैसे डॉक्टर अल्ताफ के बाद में अभी उनको लिए, डॉक्टर शकील को लिया गया, बरकती के फैमिली से राशिद बरकती सर को लिया और उनको लिया गया, अब्दुल राज सेठ के लड़के को लिया गया है, अरशद सर की फैमिली से किसी को लिया नहीं गया। तो मैं आपको बोलूँगा आप हमारे टच में रहो, अलीम सिद्दीकी सर, हमको इनके लिए भी कोशिश करना है। आप अर्जी वहाँ पे दो, अली से मेरी बात हो रही है, आप लोग भी वहाँ पे अर्जी दो, जो भी तुम्हारे खानदान का फर्क हो, तुम्हारा इत्तेफाक करके वो फाइनल करो और आप लोगों को वहाँ मैनेजमेंट के अंदर आना है। और हम सब तुम्हारे साथ में रहने वाले हैं। अंजुमन किसी एक फर्द का नहीं है, आप वो जो चलेगा बायलॉज के हिसाब से ही चलेगा, बायलॉज के हिसाब से चलेगा। हमारे कईयों से भोले आदमी थे, बुजुर्गों को याद रखते थे, उन्होंने वहाँ पे सुकून बनाया था जिसपे बुजुर्गों के नाम लिखे। मगर आज जो चेयरमैन है हिसाब से उनको और उनके बच्चों को उनके नाम लिखा हुआ, किसी का नाम लिखा। आज अंजुमन मेहनत तोरबा वहाँ पे कम लिखे हैं, जरिए वाला ज़्यादा लिखे। तो ये सब हम बंद करेंगे और जो हमारे कईयों से ने वहाँ जो सुकून बनाया था, इंशाल्लाह वो सुकून हम बनाएंगे और बुजुर्गों के सारे लोगों के नाम लेंगे। उसमें अरशद सर का भी नाम लेंगे, कईयों से का भी नाम लेंगे। जिन्होंने काम किया उसके लिए हमको काम करना ही है। ये हमारा उसका मिशन रहेगा, हमको अंजुमन मेहनत तोरबा को बचाना है। कभी पुलिस वहाँ पे मेहमान बोल के आया अंजुमन में, हम वहाँ पे पढ़े हैं, हमारे वक्त में एसपी फरहान गवर्नर के आए थे, देखे सादे हुसैन थे उस वक्त के। और आज ऐसा हो गया कि पुलिस वहाँ सर्च करने आए। तो ये कईयों से की बात की ये हालत हो गई है अंजुमन मेहनत तोरबा की, हमको ये बंद करना है। हमारे 5 टीचर आज भी जेल में हैं, 8-9 लेडीज टीचर फरार हैं, जिसमें से 2 टीचर प्रेगनेंट है लेडीज, चेयरमैन फरार है, उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आती, हेडमास्टर फरार है, कलर फरार है, इनकी बेल भी नहीं हुई है, पुलिस के अरेस्ट का डर है। जब देखो जब पुलिस अंदर आ जाती है अंजुमन के अंदर, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो बुलंदी कईयों से के अरशद सर के वक्त में थी अंजुमन मेहनत तोरबा की, इंशाल्लाह तो हम सब मिलके वो बुलंदी और उससे भी आगे हम उनको लेकर जाएंगे। अरशद सर की जो बात है, अरशद सर हमारे सर भी थे, हम तो काफ़ी हमारे सिटी कॉलेज के स्टूडेंट रहे और मैं उनको काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट था। और जितना एंजॉय हमने अरशद सर के पीरियड में किया शायद ही कोई पीरियड में होता था। उनके एक बात ऐसी थी कि उनके पीरियड में बैठने के लिए जगह नहीं थी। आज कॉमर्स का कॉमन होता है, बैठा है हमारा गुलाम सर, हमारे पीरियड बहुत अनपीरियड होती थी बैठने के लिए। अरशद सर के पीरियड के अंदर एक अलग माहौल रहता था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इंसान अच्छे। हम बोले करते, मेरे वालिद बोलते कि आदमी पहले इंसान अच्छा होना, इंसान अच्छा है तो टीचर अच्छा है, बाप अच्छा है, लीडर अच्छा है, चेयरमैन अच्छा है, हेडमास्टर अच्छा है। जो इंसानी अच्छा नहीं है तो फिर वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं। तो ये बात
हमारे अक्षर सर के अंदर थी, हमारे कैमूर सर सेठ के अंदर थी, काफ़ी अच्छे लोग थे, इतने भोले इतने प्यारे लोग शायद ही अब कभी मिलने वाले हैं अंजुमन मेहनत खुतबा को, हमारे शहर को, बेलौस लोग बेलौस काम करने वाले। अक्षर सर तो रिटायरमेंट के बाद में भी मेरे गाने देखते थे तो मिलने के लिए आते थे और घंटों बैठते थे, महफिल के आदमी थे वो। जूनियर कॉलेज के इंचार्ज थे, जब तक वो रिटायर होने तक जूनियर कॉलेज के इंचार्ज थे और उनसे स्टाफ रूम में रौनक रहती, मजाक करना, जोक बोलना, मजाक करना, हालांकि हाजरा की बात करना। मेरे मिलने तो कॉर्पोरेशन में भी आए थे, कॉर्पोरेशन में भी आते थे किसी में कुछ काम से। जब उनके साथ ही मालेगांव स्कूल का जो डिस्प्यूट आया था इसार सेठ के साथ में, जब मैं मिलने के लिए मुझे 2 रोज के बाद मालूम पड़ा था, तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके मकान पे भी आया था। मगर अक्षर सर मसले पसंद आदमी थे, वो कोई डिस्प्यूट या कोई बदनामी अंजुमन नहीं चाहते थे, इसलिए बोले थे रहमान जो होगा वो जानेंगे, आगे अल्लाह है वो देखेंगे। और सही बात है, अक्षर सर उस टाइम में सफ़र किए, आज देखो पुलिस उनको 4 महीने से ढूंढ रही और वो फरार होकर घूम रहे। तो ये ऐसे हमारे अक्षर सर थे, कईयों से बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लोग, जो काम उन्होंने शुरू किया है इंशाल्लाह तो हम सब मिलकर आप लोग को मैनेजमेंट में फाइनल करो और आप लोग जैसे भी गाइडेंस रहेगा हमारे हरीश सिद्दीकी साहब उसमें करेंगे आपको, और हम सब लोग आपके साथ में हैं। जो अंजुमन का बैकग्राउंड है अंजुमन के साथ हमको चलना है, जिस तरह आप लोग अभी तक हमारे साथ में रहे, बाकी इमरान को भी आप लोग इसमें बुलाओ, हमको एक बड़ी लड़ाई लड़ना है अपने अंजुमन की वफा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए। मैं अब गुजारिश करूँगा हमारे सर हलीम सिद्दीकी और सलीम रिजवी और जो दीगर लोग मक्की सर हैं और जो दीगर लोग हैं, इस ताल्लुक से हम लोग काम करना चाहते हैं कि ये अदारा, इस अदारे को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे बगैर हम लोग इसमें अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं और इसके ऊपर लगे हुए दाग को मिटाना चाहते हैं, लगे हुए दाग को धोना चाहते हैं। यही असल में हमारा मकसद है। हम कोई वहाँ पर चेयरमैन और सेक्रेटरी बनने के लिए हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम लोग अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन अगर हमको हमारे लोगों मेरे अहबाब को अगर हल्के में लिया जाता है, किसी लेटर का जवाब नहीं दिया जाता, किसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने गलतियाँ की है ये उससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये गलती ना करें और अगर ऐसा वो करते हैं तो ये बराबर नहीं होगा अंजुमन के लिए, क्योंकि ये सब फरार में चल रहे हैं और फरार में करना, कोर्ट में अगर हम लोग जाकर खड़े होते हैं तो ये किस तरीके से लोग जमा होते हैं हमको समझता है। तुम कहाँ मैनेज करोगे, कहाँ मैनेज नहीं कर सकोगे, ये हमको मालूम है। दूसरी बात ये कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली नमाज मैंने अगर कहीं पढ़ी है तो वो सुलेमानी मस्जिद में पढ़ी। मेरी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली नमाज सुलेमानी मस्जिद में पढ़ी है और सुलेमानी मस्जिद पिछले 10-15 वर्षों से अपनी मुकम्मल तामीर के लिए तरस रही है। इसको भी जल्द मुकम्मल किया जाए और अंजुमन मेहनत तलबा के जो वर्ल्ड वाइड है उन्हें हल्के में ना लिया जाए, यही गुजारिश, यही अपील करना चाहता था। और मैं अपनी जानिब से, मेरे अहबाब की जानिब से, हमारी जो तंजीम है वसो उसकी जानिब से, अफसर सर के जो फर्जिंद हैं उनके अहल खाना है और जनाब अब्दुल कय्यूम साहब के फर्जिंद और उनके अहल खाना, उनके पोते और उनके तमाम जो पसमानदान हैं उन्हें अपनी तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कब्र में करवट जन्नत नसीब फरमाए और आज़ाब कब्र से महफूज रखे। यही दुआ है, यही